हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ लेकर आई हूँ। मतलब ये चिकनकारी और लेज़र कट, और साथ में आप ये देखें कि जो ये इसका कपड़ा यूज़ किया हुआ है ना इन्होंने, ये है कोरियन सिल्क। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे लगी है। और मतलब इसमें आप देखें कि 3-4 चीज़ों को उन्होंने जो है मिक्स करके जो है बनाया हुआ है। ये एक से एक खूबसूरत कपड़ा आ रहा है इस दफ़ा गर्मियों में, तो मैं कहती हूँ कि हद कर दी है। इतनी हसीन चीज़ें जो है ना लेकर आ रहे हैं, और जब भी मुझे वीडियोस मिलती हैं एक से ज़्यादा दूसरी हसीन होती है चीज़, और मैं कहती हूँ यार ये लें कि वो लें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग भी कहेंगे टुकड़ों में दिखा रही है चीज़ें, लेकिन टुकड़ों में निकाल रही हूँ मैं बैग से, क्योंकि वो आदत चली गई है ना काम काज करने की। तो आहिस्ता 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 जो है ना वो मैं बैग्स को अनपैक कर रही हूँ। लेकिन आज मैंने अपनी शॉल्स निकाली, मैंने कहा चलो इनको हैंगर्स में लगाया जाए। तो उससे पहले कि मैं इनको हैंगर्स में लगाऊँ और अलमारी की नज़र करूँ, मैंने कहा आप लोगों की नज़र कर दूँ, आप लोगों को दिखा दूँ कि जो शॉल्स मैंने पाकिस्तान से ख़रीदी, के साथ सूट भी बनाए थे, और मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि शॉल्स पसाते ख़ुद मुझे शॉल्स बहुत पसंद हैं। लंबे दुपट्टे शॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो एक ये मैंने लिया था, ये मैंने लिया कराची से, ठीक है। और इसकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इसके ऊपर पहले से ही उन्होंने ये जो है ना, ये किरण कहते हैं, मुशशर भी कहते हैं, ये लगी हुई थी। तो मुझे बड़ा ओल्ड स्कूल सा वाइब्स दे रहा था ये, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। कीमत इसकी थी इस शॉल की, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी शॉल है ये, 3 गज से ज़्यादा ही है मेरे ख़्याल से, 3.25 है। तो इसकी जो कीमत थी ना वो थी कोई करीबन मेरे ख़्याल से कोई थी 6,000-7 हज़ार की थी ये। और ये रेशम का पूरा काम बना हुआ है इसके ऊपर, ये जो है ना पूरा प्योर रेशम है। मैं आपको उल्टा करके दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा, ये सारा रेशम है। और ये बिल्ली भी मेरी जो है ना ये बैठी हुई है, क्योंकि इसके जो इसका मालिक है ना, मालिक और मालिकन दोनों घर में नहीं है, तो ये बहुत ही परेशान कर रहा है, रो भी रहा है और बहुत ही बेचारा परेशान है। उसको समझ नहीं आ रही कि मेरे वो गए किधर, तो इसीलिए ये मेरे साथ ही चिपका रहता है। हालांकि मुझे पसंद नहीं करता वैसे, लेकिन ज़रूरत के तहत इसने जो है ना मुझे अपना अपनाया हुआ है। तो चलें शॉल की तरफ आते हैं वापस। ये शॉल जो है ना ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी। इसके साथ मैंने डल गोल्ड जोड़ा बनाया था ये इस किस्म का, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। और ये जो है ये बहुत खूबसूरत कपड़े के ऊपर, बड़े अच्छे मजबूत कपड़े के ऊपर ये बनी हुई है। और इसका प्रिंट भी मुझे पसंद है, इसका बॉर्डर भी मुझे बहुत पसंद आया, और डल गोल्ड में है सबसे बेहतरीन चीज़ ये। और जो इसके ऊपर जो कलर्स यूज़ किए गए हैं वो भी बहुत लाइट हैं। और ये मैंने लिया था वहाँ से कराची में तारिक रोड के ऊपर जो है एक मार्केट, वहाँ से मैंने लिया था। और इसकी कीमत मैंने आपको बता दिया कि 6,000 के करीब थी, लेकिन ये के साथ में सूट भी लिया था, तो इसी तरह लगभग मुझे लगता है 10,000 का पूरा आया था ये जो जोड़ा था। तो इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी, मुझे ये भी बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ओल्ड स्कूल वाइब्स हैं इसकी। और ये देखें इसके ऊपर पूरा, ये भी पूरा रेशम है। मुझे रेशम का काम बहुत अच्छा लगता है, और हल्का हल्का इसमें गोल्ड है। और जो कलर्स यूज़ किए गए ना वो कलर्स बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, मैं चूँकि थोड़ा सा ना इसके लिहाज से भी, पहले मुझे इतना नहीं होता था, लेकिन घर में भी मेरे पेंटिंग्स वगैरह मैं लगाती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये समझ आने लगी कि नहीं, मैंने ये नहीं करना। इसलिए मैंने घर से सारे फिगरीन्स और जो है ना ये सब हटा दिए, सिर्फ बच्चों की तस्वीरें ही हैं। और अब इस तरह की ना मैं घोड़े और हाथी तो पसंद तो मुझे बहुत है, उस तरह शिकारगाह कहते हैं उसको, लेकिन अब अवॉइड करती हूँ। तो अब शॉल्स में ना फूल शूल चल जाते हैं, अब इस पे जैसे गुलदान बने हुए हैं, तो चलो इतना चल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना फिर मैं नहीं जाती। और इन शॉल्स की अच्छी बात यह है कि गर्म शॉल्स नहीं है, रेशम की शॉल्स हैं, शादियों वगैरह में आप पहन सकते हैं, और अच्छी ड्रेप होती है इसकी, खड़े नहीं होता आपके जिस्म के ऊपर। और ये जो थी ना ये थी कोई 15,000 की, ये वाली शॉल जो। और इसके भी कलर्स आप देख लें, इसका बॉर्डर इतना खूबसूरत है। इसका बॉर्डर मैं आपको दिखाती हूँ। बैग में ना पड़ के वो जो है वो हो गई हैं थोड़ी सिलवटें वगैरह, इनको मैं स्टीम आयरन से करूँगी जब इस्त्री, तो आई होप कि ये बिल्कुल सही हो जाए। ये देखें,
ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, बहुत डल इसके ऊपर गोल्ड है। कहीं भी किसी भी फंक्शन में आप पहन सकते हैं, और कलर जो यूज़ किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फिर ये बड़ी 2 सस्ती शॉल्स मुझे मिली। ये मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मुझे गोटा बहुत पसंद है। ये देखिए, इसके ऊपर सारा गोटा हुआ है, और ये 2000 की एक शॉल थी। 2.5 कह रहा था, लेकिन फिर उसने 2 में दे दी, तो मैंने 2 कलर्स ले लिए। और ये आप किसी भी प्लेन सूट के साथ, और आप अगर वेस्टर्न भी पहना हुआ है आपने, तो वेस्टर्न के ऊपर भी आप इस तरह करके लपेट सकते हैं। और बेज कलर तो वैसे भी मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत पसंद है बेज कलर। और काफ़ी बड़ी शॉल्स हैं ये, और ये गर्म शॉल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि गर्म कपड़ा है ये। और इसके ऊपर ये देखें आप, पूरा कोटे का काम हुआ हुआ है। और इसी में मैंने ब्लैक भी ली, ये देखें। लेकिन इसका फूल और उसका फूल डिफरेंट है। इसके इस वाले में बीच में भी जो है ये आपको मोटिव मिलेगा, लेकिन उस वाले में नहीं था। ये देखें, ये 2000 में क्या बुरा है ये। और इसका जो है बॉर्डर देखें कितना खूबसूरत है। तो मैं जब चीज़ ख़रीदती हूँ ना, मैं ये नहीं देखती कि प्राइस बहुत है या कुछ, जो चीज़ खूबसूरत लगे ना वो मैं ले लेती हूँ। और ये मैंने लाहौर से लिए थे, लिबर्टी में, दुपट्टा गली से। ये देखें। और आजकल अगर आप लेने जाएं तो शॉलों की प्राइसेस बहुत सस्ती हो गई हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। तो ये बेस्ट टाइम है शॉल्स ख़रीदने का। कहीं से भी लें आप, इस्लामाबाद से लें, लाहौर से लें, कहीं से भी लें, प्राइसेस बहुत सस्ती हो गई हैं। अगर यही आप सर्दियों में लेना ये चीज़, तो बहुत महंगी पड़ती है। अच्छा, ये मेरी बहुत बहुत फेवरेट शॉल, इसके ऊपर सारा, ये मुझे गिफ्ट मिला था। ये मुझे नाजिश ने गिफ्ट दिया था ये वाला। और इसके ऊपर सारे जो है ना, ये देखिए आप, बैठकियाँ लगी हुई हैं। और ये इतना झिलमिल करता है, इतना झिलमिल करता है। तो ये आप जो है ना किसी भी सूट के ऊपर जो है प्लेन्स, क्योंकि मैं ज़्यादा प्लेन्स ही पहनती हूँ, एम्ब्रॉयडर्ड पहनती हूँ, तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा लगे। और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। और ये सारी शॉल्स जो है ना, ये लंबी हैं, छोटी छोटी शॉल्स नहीं हैं। और ये देखें, इसके ऊपर बेज के ऊपर बेज ही बैटिक की लगी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, इसका मोटिव भी बहुत खूबसूरत है। तो आई होप कि आपको मेरी पाकिस्तानी शॉल्स की जो शॉपिंग की कलेक्शन है वो अच्छी लगी होगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है मिसिसागा में, तो मैंने कहा थोड़ा सा फेस को साफ़ कर लिया जाए, तो थोड़ा तैयार हो लिया जाए। इतने दिनों से तो मैं इतनी सुस्त हूँ कि समझ नहीं आ रही यार, इतना भी क्या वो हुआ है, चेंज यहीं पे रहती रही हूँ सारी ज़िंदगी। लेकिन ये कि आराम बहुत ज़्यादा मिल गया था, तो अब वही था कि उठो तो सब कुछ हुआ हुआ है आपका। लेकिन लाइफ तो यहाँ पे जो है वो आपको पता है किस तरह की है, भागती हुई है। तो वो मेरी एक फ्रेंड है तो मुझसे बहुत छोटी, कलीग थी मेरी। और फिर इसको मैंने बेटी भी बनाया हुआ है अपना। और मिल के जो है ना, हम लोग पहले वो घूमा फिरा करते थे। वो हमेशा आके मुझे ले जाती थी, आंटी यहाँ चले, आंटी वहाँ चले। तो आज जो है ना उसके साथ जाना है, थोड़ा उसने शॉपिंग करनी है। मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा देखभाल लूँगी, देना था मैंने खैर कुछ भी नहीं फ़िलहाल। और लेकिन ये कि मैंने कहा चलो उससे मुलाकात हो जाएगी। और फिर ये है कि थोड़ा सा कुछ घूम फिर लेंगे, कुछ मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो वो शॉपिंग क्या है, खाने पीने की चीज़ें ही लेनी है। तो वो जो है वो फिर उसके साथ जाके ले लूँगी। तो अभी मैं अपना फेस प्रेप कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये लगाती हूँ डार्क स्पॉट करेक्टर। आप यकीन करें कि जब मैं यंग थी, बिल्कुल मतलब 20s में थी और 30s में 40s तक, मेरी स्किन फ्लॉलेस थी, ठीक है। थी मतलब सब यही कहते थे कि चमकती है और ये है वो है। और लेकिन ये कि मैंने कोई ख़ास ना कभी कोई केयर नहीं की अपनी। और मैं जो हूँ जब पाकिस्तान में रहती थी, तो मैं यहाँ सिटी स्कूल में जो है ना मैं टीच करती थी। तो वहाँ कराची में ना जब मैं टीच कर रही थी, तो मैंने ना कभी भी उस ज़माने में कोई इतना ख़ास वो भी था नहीं। आज से मैं कितने साल पहले की बात कर रही हूँ, 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो वहाँ उस ज़माने में ये ज़्यादा था भी नहीं कि आप जो है ना, आपने क्या कहते हैं उससे वो लगाना है सनस्क्रीन, नहीं इतना नहीं पता था। तो वो फिर क्या हुआ कि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी। और उस ज़माने में ना बड़ा फैशन था कि हाफ़ बाजू जो पहनते हैं, स्लीवलेस नहीं, मतलब हाफ़ या थर्ड क्वार्टर जो होते थे, तो वो भी मैं जो है वो कर लेती थी, पहन लेती थी। तो
उसका उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप यकीन करें कि अब जो है मैं अपनी 50s में हूँ, तो आप यकीन करें कि मेरी स्किन इतनी ख़राब हो चुकी है, डार्क स्पॉट्स निकल रहे हैं और रिंकल्स वगैरह भी नहीं आए, लेकिन डार्क स्पॉट्स जिसकी वजह से आप बहुत एजड लगते हैं। तो अब मैं शुरू किया है, लेकिन डैमेज हैज़ बीन डन। तो आप लोगों के लिए मेरा एक बहुत ज़्यादा जो है ना एम्फेसिस वाला नुक्ता है, एम्फेसिस वाली बात आपको बता रही हूँ मैं, बड़ी बहन समझ के इसको जो है सुने और इस पे अमल करें। प्लीज़ डोंट गो आउट विदाउट योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, अब इसके बाद मैं ये लगा रही हूँ। ये मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन है थोड़ी ड्राई, थोड़ी देर में ही ड्राई हो जाती है। तो ये जब मैं लगाती हूँ तो मेरी स्किन मॉइस्ट रहती है। तो थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, और ये है भी इतना सस्ता भी नहीं है ये, खैर महंगा भी नहीं है, लेकिन ये कि $27 की छोटी सी है, 27 भी नहीं, आप टैक्स अगर आप इंक्लूड करो तो ये कोई $30 की ये आपको छोटी सी, और ये 1 महीने मुश्किल से निकालती है। तो मैं ये क्या करती हूँ कि मैं सिर्फ फेस पे ये यूज़ करती हूँ और गर्दन पे ना, और बाकी जो है हाथ और उनके लिए मैंने और रखी हुई है, तो इतनी जो बस नॉमिनल है, इतनी ज़्यादा ना, जैसे ओले या कोई इस तरह की को बहुत एक्सपेंसिव क्रीम्स मैं यूज़ नहीं करती, बस इतना करती हूँ कि स्किन जो है वो प्रेप हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद फाउंडेशंस मेरे पास काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे, और क्योंकि मेरी नीस जो है ज़ारा, वो काफ़ी अकम्पलिश्ड, शी इज़ वो है ब्यूटिशनर है, और काफ़ी उसने कोर्सेज किए हुए हैं इसमें इस्लामाबाद में, इसका बहुत ज़बरदस्त उसका एक सैलून है, और जो है ना वो काफ़ी खूबसूरत जो है ब्राइड्स भी बनाती है और सब कुछ। तो उससे मैंने पूछा, उसने काफ़ी ना मेरे स्किन के ऊपर, उसके पास तो हर किस्म की थे फाउंडेशन, हर किस्म की धुलने आती हैं, तो उसने मुझे जब सारे टेस्ट किए ना, तो फिर उसने मुझे रिकमेंड किया कि आप ये यूज़ करें। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जो उसने मुझे रिकमेंड किया था, और ये वाला क्योंकि ये बीबी क्रीम है, और इसके अंदर जो है ना मैं तो लाइट वाला लगाती हूँ। मेरे बच्चे ही कहते हैं कि आप भूत बन जाती हैं, आप इतना लाइट क्यों लगाती हैं, लेकिन मैं लगाती हूँ, पता नहीं इट्स अ पठान थिंग क्या है, लेकिन ये मैं लाइट यूज़ करती हूँ फाउंडेशन। तो ये मैं लगाती हूँ, अगर मतलब रोज़मर्रा अगर मैंने कहीं जाना हो और मैंने करना हो मेकअप, तो मैं ये लगाती हूँ। और अगर कहीं मैंने शादी पे या किसी फंक्शन में जाना हो, तो फिर ये उसने मुझे रिकमेंड किया था, हॉस लैब्स, ये उसने मुझे रिकमेंड किया था, वरना पहले मैं शनेल लगाती थी। और मैं जो हूँ ना अपने हाथ से करती हूँ टैप करके, वो मेकअप का ना मुझे ख़ास शौक़ है, और ना ही मुझे कोई आता है ज़्यादा, लेकिन इतना बस कि आपका चेहरा जो है ना वो काबिले बाहर जाने के काबिल हो जाए थोड़ा, ये इतना कर लेती हूँ मैं। तो यही ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, ये जो आपको मैंने दिखाई, ये सस्ता भी है, और ये शॉपर से ही मिल जाता है, हर जगह से मिल जाता है, मतलब सस्ता है ये महंगा नहीं है। बाकी तो जो वो शनेल वाला है वो तो 100 से ज़्यादा का हो गया, अरमानी भी 100 से ज़्यादा क्या हो गया, और बाकी जो हैं वो बस इतने 100 के ही लगभग से हैं। तो हाँ, क्योंकि ये चलता बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा तो कोई लगाता नहीं है फाउंडेशन, मैं तो नहीं लगाती ज़्यादा, तो उसके लिए बेहतर है कि आप यूज़ करें, आने जाने के लिए, हर रोज़ के लिए आप यूज़ करें ये जो थोड़ा सा नॉमिनल होता है, और बाकी आपने यूज़ करना है कहीं आने जाने के लिए, तो वो फिर आप एक्सपेंसिव ले लें, वो मर्ज़ी है आपकी। लेकिन वो कुछ लोगों को मेकअप का बहुत शौक़ होता है, तो वो फिर ज़्यादा मेकअप पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। मुझे कोई ख़ास ना शुरू से नहीं था, मुझे आता ही नहीं था। आप यकीन करें, जब मेरी शादी हुई है ना, तो बस वैसे भूतों की तरह मैं तैयार होती थी, वैसे नीले पीले रंग लगा लिए और ये वो ना, लेकिन ये कि जवानी थी, खूबसूरती थी, सब कुछ था, तो वो हर चीज़ में इंसान अच्छा लगता है ना उस ज़माने में। अब करूँगी तो पता नहीं मैं जोकर ही लगूँ। तो अब इसीलिए मैं बिल्कुल मिनिमम जो है ना, उस पर मैं मिनिमम अपना जो है वो करती हूँ, और बस आईब्रोज़ थोड़े से बना लिए, क्योंकि अगर आपके आईब्रोज़ अच्छे बने हुए हैं, साफ़ सुथरे नीट हैं, तो आपकी पूरी लुक जो है वो चेंज हो जाती है। तो आईब्रोज़ कर लेती हूँ, मस्कारा कर लेती हूँ, और ये वो मुझे नहीं आता, और
आईलाइनर तो मुझे लगाना ही नहीं आता भाई, वो तो ऐसे मैं भूत बन जाती हूँ। मुझे मेरी बेटी भी कहती है मम्मा आप आईलाइनर खुद ना लगाया करें कभी। तो उसको जब वहाँ होती हूँ ना, पाकिस्तान में होती हूँ या लीना होती है, तो फिर वो थोड़ा बहुत मेरा आई मेकअप कर देते हैं। खुद तो नहीं कर सकती मैं भाई, मुझे नहीं आता। सही बात है, सच्ची बात है, झूठ क्यों बोलूँ। नहीं, मैं शौक ही नहीं है मुझे। अब ये थोड़ा सा ना मस्कारा लगा लेते हैं, इससे आंखें थोड़ी खुली खुली लगती हैं, तो ये लगा लेते हैं थोड़ा सा। और वैसे भी मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मेकअप मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, चाहे जिसको आता भी हो या तो इनविजिबल करें, दूसरी बात है, लेकिन हर चीज़ निकल के मुंह पे इतने बड़े बड़े लिप्स। वैसे भी यार आजकल जो ये जो सिस्टम निकल पड़ा है ना फेस को चेंज करने का, यार ये तो अजीब ही है यार, अजीब ही है। हर किसी का चेहरा एक जैसा है मछलियों की तरह। एंड एनिमल की जो है ना, एनिमल्स की चीज़ें जो है वो लोग कराने शुरू हो गए हैं, अजीब सी। जो चीक्स हैं, मैं तो चलो खुद ही हैं इस तरह के प्लम्प चीक्स, लेकिन जो ऐसे मोटे मोटे सुजाए हुए होते हैं ना, लगता है जैसे कोई वो है, चिपमंक नहीं होता, या चिपमंक या स्क्विरल लगता है। और फिर होंठ जो है वो मछली की तरह, तो समझ में मुझे नहीं आता। चले मर्जी है हर किसी की, जिस तरह भी वो करना चाहे करे, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ कि अपनी अच्छी खासी शक्ल को जो है, ठीक है, आप में कोई अगर प्रॉब्लम है, किसी की नाक टेढ़ी है या कोई इस तरह का कुछ है तो वो कर ले, लेकिन अच्छी खासी शक्लें, यंग बच्चियाँ ऐसे किया होता है उन्होंने मेकअप। या अल्लाह, मैं कहती हूँ यार देखो, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है, तो जवानी का सब कुछ है, लेकिन ऐसे वैसे बस भूले हुए होंठ, बात भी नहीं कर सक रही होती। बहुत ज़्यादा हो गया यार, ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। जिसकी शक्ल देखो वो बिगड़ी हुई है। तो आई एम डन विद माई मेकअप। हल्का सा शायद मैं लिपस्टिक लगा लूँ, शायद लगाऊँ। लिपस्टिक की मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, तो देखते हैं, लगा लेते हैं। ये मैं वैसे भी खा जाती हूँ, 2 सेकंड लगते हैं, मेरी लिपस्टिक ख़त्म। आप लोग बताएं, आप लोग अपनी लिपस्टिक्स को कैसे बचाते हैं। मुझे कुछ टिप्स वगैरह तो दी थी कुछ लोगों ने कि पता नहीं डैप करें, ये करें वो करें, ऐसे करके फिर कहते हैं कि फिर से जो है ना अप्लाई करें लिपस्टिक। तो टाइम होता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा लिपस्टिक वैसे ही नहीं पसंद। कॉन्टोरिंग मुझे अच्छी लगती है करना, और कॉन्टोरिंग मैं कहती हूँ कि मुझे आ जाए, थोड़ा फेस पतला लगे, थोड़ा नाक जो है वो पतली लगे, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम है। वो मैंने ज़ारा से सीखने की कोशिश की, लेकिन हम लोग जब भी मिलते हैं ना, मतलब जब भी पाकिस्तान में वो बातें ख़त्म नहीं होती थी। सीखना सिखाना तो फिर दूर की बात है, बातें ख़त्म नहीं होती थी हमारी। तो लाना ये हो गया, ये हो गया, इस तरह हो गया। तो थोड़ा सा नाक की कॉन्टोरिंग, लेकिन मुझे कभी भी शौक़ नहीं रहा कि मैं मेकअप सीखूं। मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है, और मुझे बेकार भी लगता है ये, कि मुझे आर्टिफिशियलिटी इतनी पसंद नहीं है। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत इतना होना चाहिए कि आप प्रेजेंटेबल लगें। तो फ्रेंड्स, आज खाना बनाने का मूड नहीं था, और ये मेरे घर से ना 3-4 मिनट की ड्राइव पे ये कैफ़े ज़ौक़ है, और मुझे इनका खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना इस तरह के टेक आउट और केटरिंग वाले रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं। कुछ चाइनीज़ हैं, देसी हैं, और ज़्यादातर चाइनीज़ और देसी हैं। और यहाँ पे इसी तरह खाने जो है ना वो पड़े होते हैं बने हुए, और आप जाके अपनी मर्ज़ी का जो भी आपका दिल चाहे ले लें। ये कैफ़े ज़ौक़ के काफ़ी सारे ब्रांचेज़ हैं, और ये इनकी बिरयानी बहुत अच्छी है। इनके सब कुछ ही पसंद है यार मुझे, इनका सारा खाना मज़े का है। और इनके पास वेजिटेरियन भी है और सब कुछ होता है इनके पास, और मीठे में भी होता है। फिर लोग काफ़ी यहाँ की केटरिंग भी कराते हैं अपनी शादियों में, और शादियों में भी इनकी केटरिंग मुझे अच्छी लगती है। पर मुझे पसंद है क्योंकि इसमें मिर्चें ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा मसाले नहीं होते ना, जो मसाले जो आपका दिल जलाए। अच्छा, इनके समोसे बड़े मज़े के होते हैं, रोल्स अच्छे हैं इनके, अच्छा है इनका खाना ऑन द होल। फिर ये लोग
वीकेंड के ऊपर ना वो देते हैं ये हलवा पूरी, तो इनकी हलवा पूरी भी अच्छी है। ये सारा इनका मेन्यू लगा हुआ है, अच्छा साफ़ सुथरा होता है इनका, देखने में तो साफ़ सुथरा है भाई। अंदर अब मुझे नहीं पता कि बावर्चीखाना जो है इनका वो कैसा है, किचन, लेकिन वैसे तो, और इनकी इनकी बिरयानी जो है ना वो बेस्ट है। और बिरयानी मुझे पसंद ही इनकी खा के हुई है, वरना मुझे बिल्कुल भी बिरयानी पसंद नहीं होती थी, मैं पुलाव खाया करती थी। लेकिन चूँकि इनकी बिरयानी जो है वो बिल्कुल वो है। अच्छा, इनका ये लॉलीपॉप चिकन भी बहुत मशहूर है, बड़ा मज़े का होता है, गरम गरम निकले ना बहुत मज़े का होता है। फिर इनके बटर नान बहुत अच्छे हैं। इस साइड पे इनके सारे ड्रिंक्स वगैरह पड़े। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। ये सलाम कोला, ये कोक के बजाय में निकाला है इन्होंने, ताकि कोक वालों को जो है ना उनको फ़ायदा ना दे हम लोग, और हम लोग ये यूज़ करें। बिल्कुल कोक की तरह ही टेस्ट था बिल्कुल। तो पहली दफ़ा मैंने ये ट्राई किया और मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि मामा वहाँ अगर गई तो सलाम कोला ट्राई कीजिएगा, और कोक रखा ही नहीं हुआ इन्होंने। और ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा देखो हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना एहसास नहीं है जितना यहाँ पे है, कि उन्होंने कोक ही ले रखना बंद कर दिया। अब अगर इनके कस्टमर्स आते हैं और कोक मांगते हैं तो नहीं, वो कहते हैं जी ये सलाम कोला ही है, या और कोई 2-3 और चीज़ें ब्रांड्स हैं। लेकिन वो जो बाइकॉटेड है ना ड्रिंक्स, वो इनके पास बिल्कुल थे ही नहीं। तो ये चीज़ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा हमें भी चाहिए कि हम लोग इनसे थोड़ा सा ना सबक सीखें। बाहर के लोगों को ज़्यादा एहसास है फ़लस्तीन की तकलीफ़ का। तो ये चीज़ जो है ना मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।